मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 770 उस शो का टॉपिक है क्योंकि खुदावंद बेइंसाफी नहीं करता है, क्योंकि खुदावंद बेइंसाफ नहीं है और ना किसी से रिश्वत लेता है और ना किसी से रिश्वत लेता है। और आज का जो यह खूबसूरत हवाला है बाइबल मुकद्दस से 2 तवारीख और उसका 19 बाब और उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। 2 तवारीख उसका 19 बाब और उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में शहर बेशहर काजी मुकर्रर किए और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों के तरफ से नहीं है, क्योंकि तुम आदमियों के तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से अदालत करते हो और वो फैसले में तुम्हारे साथ है और वो फैसला में तुम्हारे साथ है। बस खुदावंद का खौफ तुम में रहे, बस खुदावंद का खौफ तुम में रहे। सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि बस खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं है। और यही मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि खुदावंद बेइंसाफी नहीं करता, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं और ना किसी की रिश्वत और किसी को रवादारी में रिश्वतखोरी है। बेइंसाफी नहीं करता और ना किसी की रवादारी और ना रिश्वतखोरी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो ये था आज का जिंदा कलाम जो 2 तवारीख 19 बाब और उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ा और जो बकायदा शो है जो शो का टॉपिक है, क्योंकि खुदावंद बेइंसाफी नहीं करता है और ना किसी से रिश्वत लेता है। बिल्कुल खुदावंद तो बेइंसाफी कर ही नहीं सकता। और आज का जो हवाला पड़ा है वो सलेमान बादशाह का पोता यूसुफ जो बादशाह था वो खुदा में बहुत दीनदार था, जो हिस्ट्री में ये मैंने आज पढ़ा। और उसी जगह से मैंने उसी बाप से हवाला भी लिया कि जब वो खुदा में मजबूत हो गया तो उसने फजीलदार शहरों में जो शहर थे उसको बहुत मजबूत किया और हर शहर में हर सूबे में उसने काजी मुकर्रर किए। क्यों? फिर वो कहता है कि तुम रिश्वत नहीं लेना, क्योंकि खुदावंद रिश्वत नहीं लेता और ना खुदावंद किसी से बेइंसाफी करता है, क्योंकि तुम इंसान की तरफ से नहीं हो, खुदा की तरफ से हो। इसलिए जो भी इंसाफ करना है बड़ा सोच समझ कर इंसाफ करना है, क्योंकि खुदा देखता है। दुनियावी तौर पर तो सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है, सारी दुनिया में रिश्वत सिफारिश तो चलती है, लेकिन खुदावंद ना किसी से रिश्वत लेता है, ना किसी की फेवर करता है, झूठी फेवर करता है। हाँ, एक रिश्वत वो जरूर लेता है कि अगर हम उसको जिंदा खुदा माने, अजली और अब्दी खुदा माने, उस पर पूरा भरोसा रखें, तो फिर वो ये रिश्वत लेता है कि हम उसको सजदा करें, उसको माने, उसके बेटे को माने, उसकी हमदो सताइश करें,
तो बस यही खुदा की रिश्वत है। बाकी वो ना इंसाफी नहीं करता, वो इंसाफ करता है कि जो गुनाह करेगा वो उसको सजा मिलेगी, जो नेकी करेगा, जो नेक और अच्छे काम करेगा उसको अच्छी, जो भी खुदा के हवाले से जो अच्छे काम हो गए उसके सज़ा और जजा जो है वो खुदावंद की तरफ से है। तो इसलिए आज का टॉपिक है खुदा बेइंसाफी नहीं करता और ना किसी से रिश्वत लेता है, ना मांगता है, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है। वो तो देने वाला है और हम हर वक्त उससे मांगते हैं, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 2 तारीख को मेरे छोटे भाई परवेज अमर की, जो बहुत नामवर शायर था, वो उसकी बरसी थी। 5 साल हो गए, बल्कि 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो खुदा के पास उसको गए हुए मैं शो नहीं कर सका। शो तो तैयार था, लेकिन बहुत सारे हालात व वाक़यात होते रहते हैं जिसकी वजह से कई बार मेरे शो कम हो जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी दिनों को बाद शो कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो उसकी एक पंजाबी गज़ल है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत उसने लिखा है पंजाबी में। दर्दां भरी कहानी कोलों पुछांगा, दर्दां भरी कहानी कोलों पुछांगा, दिल दी टुटी ताणी कोलों पुछांगा। और जदों वाकई दर्दां हुंदियां ने ते फिर असीं पुछने खुदा कोलों पुछने कि ये क्यों साढ़े नाल इस तरह होंदा, क्यों सानू इन्नियां दर्दां, क्यों सानू इन्नियां। लेकिन असी बहुत सारी गल्लां दे आपे ही अपनियां दर्दां असी खरीदने। दिल दी टुटी ताणी कोलों पुछांगा कि जेड़ी मेरे दिल दी टाणी है, जिहदे नाल दोस्ती लाई सी, प्यार कीता सी, वो मेरे कोलों, मेरे वो दिल दी टाणी क्यों टुट चुकी है, की वजह हुई है कि वो मेरे तो अलग हो गई है, क्यों जम्मी है सिकरी मेरे बुल्लां ते। सिकरी ते सारे समझते हो कि खुशकी दी एक बहुत वड्डी खास तौर ते सिर ते। वैसे तो खुशकी सारे जिसम ते हुंदी, लेकिन जेड़ी सिकरी बुल्लां ते जमदी है वो परेशानी दे नाल वजह नाल ही हुंदी है। क्यों जमनी है सिकरी मेरे बुल्लां ते, दरियावां दे पानी कोलों पुछांगा। बहुत अच्छा। पिंगा गिद्धे माइये टप्पे किते गए, बहुत वड्डा शेर है। और खुदा दा शुक्र है कि जेड़े मेरे हम असर लोग ने या थोड़े जे वड्डे भी ने, उन्होंने ये सारे जेड़े ने गिद्धे माइये टप्पे ये सारे खुले मैदान विच। लेकिन अजकल गिद्धे माइये टप्पे ते खत्म हो गए। ना वो माँ बाप रहे, ना वो मुहब्बत रही, ना वो गिद्धे ते टप्पे। अजकल ते सारा दौर ही सैलफोन दा, ते जेड़े घड़े बजदे सन वो भी खत्म हो गए। हुण ते टेपां ते, बल्कि सैलफोन ते ही, कंप्यूटर ते ही रिकॉर्डिंग चला लेंदे ने ते अपना डांस शुरू हो जाता है। और वो अजीब अजीब डांस होंदे ने कि बंदा ही तंग रह जाता है भी ये कित्थे जेड़े गिद्धे माइये। और वो गिद्धे माइये जेड़े सन वो हकीकत च प्यार सी, ना किसे नू किसे दी इज्जत दा खतरा सी। कुड़ियां मुंडे असी कल्ले खड्डे खुले मैदान च खेडदे सां। सारा दिन भी जिस तरह बरसात आ गई है, झड़ियां अच्छियां लग गईयां ने, खूबसूरत दिन आया ते गिद्धे माइये टप्पे कप्पर दे विच जाके हुंदे सन, ब्याहां शादियां ते हुंदे सन। पिंड दी धी तिहानी कोलों पुछांगा, ते अज दी पिंड दी धी तिहानी ते ओह वाली ते खत्म ही हो चुकी है। जेड़ी सच्ची ते अच्छियां मुहब्बतां करने वाली धी तिहानी सी वो खत्म हो चुकी। अजकल दियां मुहब्बतां ही, जेड़ी नवी पोर्शन है या जेड़ी नवी जनरेशन है, वो ते अमेरिका दे मुहब्बतां दे, यूरोप दे मुहब्बतां दे, जेड़ी देसी मुहब्बत सी वो ते खत्म हो चुकी है। 10 विछोड़े किस तरह पाले जाते हैं। क्या बात है कि विछोड़े किस तरह पाले जाते, जदों असी एक दूसरे तो दूर होने, खास तौर पर जेड़े एक दूसरे नाल प्यार करते हैं, किस तरह पाले जाते हैं।
ਕੱਲੀ ਕੂੰਜ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੰਜ ਕੱਲੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो फिर चीकदी है कुरलांदी है। तो ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਲਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਖੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਖੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਚਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਰ ਚਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਅਮਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਅਮਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਤਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। मार्क एलन साहब का एक बाइबल मुकद्दस से हवाला है, इंसान के लिए यही बेहतर है, इंसान के लिए यही बेहतर है, खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे। जब तक जीता रहे नेकी करे। और जब हम नेकी करेंगे तो खुदा हमारी हर चीज सुनता है, क्योंकि खुदा बेइंसाफी नहीं करता, वो इंसाफ करने वाला है। हम नेकियां करेंगे, नेक काम करेंगे खुदा के नाम से, तो फिर खुदा हमारा इंसाफ अच्छा करेगा। जब हम ऊपर जाएंगे, जब खुदा का हमारी जो भी हमारे खाते में वो अच्छी चीजें हैं वो खुलेंगी, तो खुदा फिर हमारे साथ इंसाफ करेगा। वहाँ हमें खुदा को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा हवाला। और यह हवाला वहाज की किताब 3 बाब और उसकी 12 आयत में उर्दू गज़ल की बहुत अच्छी पोस्ट है। शुक्र करें कि आपके रब ने आपको पिछले और इस साल कोरोना से बचाया है। जाहिर आजकल का सबसे बड़ा जो इशू है वो कोरोना वायरस है। बहुत सारी शायर हजरात लिख रहे हैं, बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारी दुआएं जो हैं इस हवाले से आ रही है इंडिया के लिए ख़ास तौर पर। वैसे तो सारी दुनिया ही इसमें फंस चुकी है, चूँकि इंडिया पाकिस्तान गरीब मुल्क हैं, वहाँ पर वो सोर्सेज नहीं हैं, वो सहूलियात नहीं हैं जो जैसे अमेरिका है, यूरोप में। लेकिन फिर भी खुदा की मेहरबानी हमारे मुल्क में है। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि रब ने आपको पिछले और इस साल कोरोना से बचाया है। हमारे दस्तरखान भी वैसे ही आबाद हैं और ना ही आपको ऑक्सीजन और प्लाज्मा के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। शुक्र करें अपने रब का कि हर सांस पर शुक्र करें। हमें हर सांस पर अपने खुदा का, रब का शुक्र करना चाहिए। हम उस मुल्क के लोग हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ सियासी तौर पर सारी बातें। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूखा खुदा की मखलूक कोई भूखी सोती, क्योंकि उसने तो कहा है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते मेरे मखलूक। सिर्फ सियासी तौर पर शोर डाला जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में झूठ की वो कुछ बोला जाता है कि हम
खुदा को भूल जाते हैं, जो इंसाफ करने वाला है, जो रिश्वत नहीं लेता है। हम दुनियावी झूठ बोलने वालों, दुनियावी अदालतों, झूठी अदालतों की तरफ भागते हैं। दुनियावी लोगों ने जो झूठ कूट कूट कर हमारे गरीब लोगों के जहन में भर दिया, भले उनको कितना सच्चाई की बात करें, खुदा के इंसाफ की बातें करें, वो कहते हैं मैं न मानूं, क्योंकि जो हमारा झूठा लीडर कह रहा है वो सच्चा है। हम खुदा को नहीं जानते, हम इसको सिर्फ जानते। तो फिर जब हम खुदा को इंसाफ को नहीं मानते तो फिर हम कैसे, हम क्यों नहीं कभी को भूखा मरा, या किसी जैसे लिखा है कि हम मेरे दस्तरखान पर या हमारे दस्तरखान किसी चीज की कमी नहीं, दवाई दारू की कमी, ये सारा कुछ सियासी तौर पर शोर शराबा। हम इंसाफ की बात ना मानते हैं ना करते हैं, हम सच्चाई की बात को तो मानते ही नहीं। झूठ बोलो तो फिर हम उसको हार भी डालते, उसकी बल्ले बल्ले भी करते हैं। उसके बाद एक पोस्ट है उर्दू, मेरी दोस्त ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशान हो जाएंगे। हम इस बात को भी नहीं मानते, हमारा ईमान इतना कमजोर, ओढ़ के हम मिट्टी की चादर बेनिशान। और हमने हर किसी ने स्वाय खुदाम यीशु मसीह की, जिसकी आज कब्र खाली है, दुनिया में एक ही मिसाल है, वो खुदाम यीशु मसीह के, वो मुर्दों में से जिंदा होकर अपने बाप के दाने हाथ बैठ गया। उसके अलावा कोई आज तक बता दे कि कोई जिंदा हुआ है, लेकिन स्वाय में बाकी हम सब ने मट्टी की चादर ओढ़नी, और मनों के हिसाब से मट्टी की चादर ओढ़ी जाएगी कि जहां से इंसान निकल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं क्योंकि रूह तो निकल चुकी है और बदन तो मिट्टी है कि आए इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। एक दिन आएगा कि हम भी दास्तां हो जाएंगे। और बिल्कुल हम सब ने अगर तो हमने को अच्छे काम किए हैं, खुदा के नाम के काम किए, खुदा को माना है, उसके इंसाफ को माना है, तो फिर तो वाकई कुछ वक्त तो लोग याद करेंगे, वरना हम भी दास्तां हो जाएंगे। चंद दिन या रिश्तेदार बहन भाई भी चंद दिन याद करते हैं, मतलब जब साल हा साल बीते फिर तो कभी कभार ही याद कर लेते हैं कि यार मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, फिर कभी कभार ही याद होता है। मरीर अगस्टीन की एक पोस्ट है, हौसला अफजाई करना सीखें, परेशान तो सब करते हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा मसला कि हम परेशान करने वालों की ही तारीफ करते हैं, ना इंसाफी करने वालों की ही तारीफ करते हैं, हम ना इंसाफ करने वालों के ही गुण गाते हैं। इसलिए हम हौसला अफजाई नहीं करते कि कोई अगर सच्चाई की बात कर रहा है हम उसकी हो, बल्कि हम उसको और कहते हैं ये झूठ बोलता है, झूठी बातें करता है। और जब ये हालात वाक़यात हैं तो फिर इंसाफ की, जो कि खुदा इंसाफ नहीं करता किसी के साथ, फिर हम खुदा से दूर हैं। हम बेइंसाफी को मानते हैं, हम रिश्वत को मानते हैं, हम झूठ को मानते हैं, हम झूठी बातों को मानते हैं, हम झूठे लोगों को मानते हैं। और इस बात की कि किसी की अगर कितने नौजवान है बेचारे जिनकी कितनी है, हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, और इसी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर बहुत पीछे चले जाते हैं। शहजाद गिल की बहुत अच्छी ऐसी है एक पोस्ट है, मसला सिर्फ ये नहीं कि यहाँ जहालत ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है, जहालत इतनी जहालत दिखाई जा रही है, जहालत की जा रही है, जहालत सिखाई जा रही है, क्योंकि जब पढ़े लिखे सियासतदान जो भले जाली डिग्रियां लिए, लेकिन हम तो उनको डॉक्टर भी मानते हैं, पायलट भी मानते हैं, हम मैंने हमते, हालांकि पता भी है कि ये झूठा है, मुनाफिक है, रिश्वत, हम फिर भी उनकी मानते हैं। तो मसला जहालत का नहीं, मसला ये भी है कि यहाँ दानश्वर भी ज्यादा, ये सबसे बड़ी, भले कितना भी अनपढ़ आदमी है लेकिन वो भी अपने आप को बहुत बड़ा दानश्वर समझता है, और हम इस बात को समझते नहीं, ना हम मानते, हम उस जाहिल आदमी को ज्यादा मानते हैं।
हम खुदा के कलाम की बातें भी नहीं मानते, ना हम जो सच्चे और अच्छे लोग हैं ना हम मानते हैं। हम सिर्फ मानते हैं तो झूठे लोगों को मानते हैं, जो बेइंसाफी करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो गरीबों को और गरीब कर रहे हैं। हालांकि गुर्बत नहीं सबसे बड़ी, अगर 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं तो फिर गुर्बत का है। हमें तो रोज की रोटी का मसला है। जब रोज की रोटी मांग तो हम क्यों लाखों के पीछे भाग भाग कर अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं और उनको भी झूठ की तालीम दे रहे हैं। उर्दू गजल की पोस्ट है, शेर है, जिंदगी जब मायूस होती है, बिल्कुल जब जिंदगी में दुख तकलीफें होती हैं, जिंदगी तब ही महसूस होती, फिर हमें जिंदगी महसूस होती है कि जिंदगी क्या चीज है। हम नहीं तो अपने दिमाग में मगन, लेकिन जब कोई दुख तकलीफ हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, फिर हमें पता चलता है कि जिंदगी क्या चीज है। बिशारत गैल का हॉलैंड से बहुत ही खूबसूरत शेर है, जिस जमीन पर सवाल मत जाए, बिल्कुल हमारी जमीन पर, हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में सवाल खत्म हो गया। वहां पर सवाल किया ही नहीं जाता, हमें उनके सवाल सुनने पड़ते हैं। उनको जवाब देना जो है वो खतरनाक है, इसलिए हम हर झूठ को सुनकर हम उनको सच मानते हैं। उस जमीन से जवाल उगता है, और देख ले हमारी जमीन से, हमारे मुल्क से जवाल की बातें हो और जवाल की तरफ ही हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें अरूज पसंदी ने, इसलिए कि हम खुदा के इंसाफ को नहीं मानते, हम झूठी अदालतों को मानते, हम झूठे लोगों को मानते हैं, तो फिर खुदा इंसाफ हमारे साथ कैसे करेगा। हम तो शैतान के चेले और हम शैतान की बातों को, हम उन लोगों को मानते जो रिश्वत लेते हैं, जो रिश्वत देते हैं, जो रिश्वत लेके काम करते हैं। तो फिर हम खुदा को इस बात को मानते ही नहीं कि खुदा इंसाफ करने वाला है। सैमी गिल की एक छोटी सी पोस्ट है लेकिन बहुत अच्छी, जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो, और ये 100% आज की सच्ची और अच्छी पोस्ट है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का खिलाफ ओढ़ ले। और हमारे मुल्क में क्या है, हर मजहब में उन्होंने मजहब का खिलाफ ओढ़ा हुआ। जिधर देखो हर कोई टीवी पर, टीवी तो खैर घर घर है, आजकल कंप्यूटर में, सेल फोन में भी जितने भी ये क्या टाइम लाने हैं लोगों ने अपने अपने जो पेज बना, सब में बीबियां भी, बच्चे भी, बड़े भी, हर एक बाइबल मुकद्दस को लेकर सिर्फ वो ही काम कर रहा है कि बस मैं जो हो, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। और जब ये मजहब का खिलाफ ओढ़ लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, जो तलीम और तरबियत वाली बातें हैं वो खत्म हो चुकी। और मजहब का खिलाफ ओढ़ने से लालच की, क्योंकि क्यों हर एक को क्यों चंद लोगों को इकट्ठा करके जो मजहब की बातें ही करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लगता है कि हमारी कम्युनिटी को सिर्फ एक ही काम है कि मजहब की तबलीग करना, और इसके अलावा उनको जो जरूरी चीजें हैं जिंदगी को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कौमी तरक्की के लिए, उसकी तरफ कभी भी कोई बात नहीं करता। सिर्फ ये है कि जाहिलों वाली बात यह कि जो शिफा या दुआ वाली बात, वो लोग हर बात खुदाम यीशु मसीह को जो शिफा देता था उस जैसे को शिफा दे रहा है। कोई मुर्दे जिंदा कर सकता है, कोई कान खोल सकता, मेरे कान बंद है, कोई है ऐसा बंदा जो मेरे कानों को खोल दे, या किसी के पास कोई ऐसी मिसाल है कि किसी अंधे को आंखें दी हो, किसी कोड़ी को शिफा दी हो। वैसे झूठ बोल बोल के हम दाने निकाल ले, हम ये कर रहे, हमारे घरों में जो है, हम आपके घरों में जो बुलाए हैं बुरी रूहें हैं, और ये सबसे ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा, और लोग जो हैं वो इन बातों पर अमल करते हैं कि हमारे घर में बदरूएं आ गई हैं। हमारे यहाँ तक भी मेरे साथ जी मेरा टेलीफोन बंद हो गया तो उसमें बदरू आ गई थी, मेरा चैनल बंद होगा जी उसमें बदरू आ गई थी, मुझे सिर दर्द हो रहा है जी मेरे अंदर
तो जब ये बातें होंगी तो फिर खुदा का इंसाफ कहाँ चला गया। सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया से, बहुत अच्छा है, उन्होंने लिखा है उन ये मेरी टाइम लाइन पर 8 साल पुरानी गजल उनकी, जब परसों मैंने खोला तो ये नजर आया, मुझे बहुत पसंद आया। जो लिखा है, लब सी लिए हैं जब चुप रहने की ठान ली है, तो फिर क्या होगा, चुप ही रहना। जब कोई मैं ना मानू, जब कोई सुनता ही नहीं, तो फिर खामोशी हो जाना, फिर लब से ही लेने। जब कोई खुदा के इंसाफ को मानता ही नहीं और हर चीज झूठी मानी जाए, तो फिर जो शरीफ इंसान है वो तो इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि हम झूठी बातों को मानते हैं। बातें हजार हैं, कुछ ना कहने की ठान ली है, बिल्कुल सही बात है। और एक वक्त आता है कि भले चूंकि कोई सुनता नहीं, फिर हजार बातें तो होती हैं, लेकिन कोई नौजवान, ना कोई लड़की, ना कोई लड़का, कोई सुनता ही नहीं है, तो इसलिए चुप्पी ठान ली है। मुझ पे किसी की अदा कसर ना कर पाएगी, जज्बात की राह में ना बहने की ठान ली है। बहुत बड़ी मायूसी भी है क्योंकि जब कोई सुनता ही नहीं, तो फिर खामोशी रहने की ठान ली है। हालात के संगीनी से मुझे दूर रखना जरूरी है, कि जो हालात का झूठ और रिश्वत की जो जिंदगी चल रही है, हमें उससे दूर रहना, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। क्योंकि इन बातों से अगर बच्चे दूर रहेंगे तो फिर वो सच्चाई की तरफ जाएंगे, खुदा के इंसाफ की तरफ जाएंगे, वो रिश्वत लेने वालों की तरफ या झूठ बोलने वालों की तरफ नहीं जाएंगे। दश्त की दुश्वारियां शायद तुम सह ना सको, कि जो मुश्किलात की दुश्वारियां दश्त में, जंगलात में चलने वाली बात उन्होंने मिसाल दी है। क्योंकि जिंदगी की जो मसाले हैं वो सहना जो है बहुत मुश्किल होता है। करके हौसला खो दी, चलने की ठान ली है। और बिल्कुल जब तक हम अपना हौसला अपने हाथ में नहीं, हम दूसरे के इंतजार करते कि मेरा शायद ये बाजू पकड़ ले, बिल्कुल झूठ। और जब हम ये सोच लेते हैं, फिर हम गड्ढे में गिरते हैं। चूंकि जाहिर है झूठ बोलने वाले, रिश्वत लेने वाले खुदा को पसंद नहीं, तो फिर वो कहाँ, गहरे में गिरेंगे, पताल में गिरेंगे। इसलिए हमें बहुत सोच कर काम करना है। ख्वाबों से कहीं ज्यादा हसीन होती है हकीकत। बिल्कुल जो हकीकत है, ख्वाब तो झूठे होते, रोज हम ख्वाब देखते हैं, कभी सुबह उठकर वो ख्वाब पूरा हुआ, हम बड़े खुश होते कि आज बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं। और कई बार हम सोचते हैं, उठते हैं, आज बहुत बुरा ख्वाब देखा, खुदा रहम करे, तो वो भी कोई बुराई नहीं होती। लेकिन अगर हम पुख्ता ईमान है तो हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए जो इंसाफ करने वाला है। नींद की आगोश से अब निकलने की, और हमने झूठे ख्वाबों से निकलने की ठान ली है। जब तक हम इन झूठे ख्वाबों से नहीं निकलेंगे, मुश्किलात में पड़े ही रहेंगे। वारिस की दस्तरस से तुम कम हो या ज्यादा, मेरी पहुंच से तुम ज्यादा हो या कम हो, अब दिल में तुम्हारे रहने की ठान ली है, कि मैंने अब तेरे दिल में रहने की ठान ली है। इसलिए भले तुम मेरी, लेकिन अगर हम सच्चे और अच्छे दिल से वाकई किसी को प्यार करें और ठान ले कि मैंने उससे प्यार करना, मैंने उसके, अगर सच्चाई से करेंगे तो जरूर खुदा हमारी इसमें मदद करेगा और हम अच्छे दोस्त के दिल में बसने की। उसके बाद चंद पोस्टें हैं, सच्ची और अच्छी पोस्टें। उर्दू मेरी गजल की बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है, अना के नाम से। अना की मौत, जो अना की मौत, भले अना की बादशाह हो, कुछ हो, आज जो मैंने तवारीख से, 2 तवारीख से हवाला पढ़ा, 2 तवारीख उसके 19 बाब और 5 से 7 तक, वो सलेमान बादशाह के पोता का एक बादशाह था। सलेमान से बड़ा बादशाह कौन था? और भी उस वक्त के बड़े बड़े बादशाह हुए, और वो कहाँ, कितनी अना थी, कितनी उनमें खुददारी थी, कहाँ गए? सब चले गए।
और अना की मौत, हम झूठी अना के बहुत ज़्यादा परस्तार हैं। राह के चिराग ने कहा, जो चिराग रास्ते के, 3-4 चिरागों की बात हुई है, उसने राह का जो चिराग है, जो रास्ता दिखाता है, उसने लिखा, मैं भटके हुओं को, मुसाफिरों को रास्ता दिखाता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। और रोशनी की बात या चिराग की बात हो। और दूसरा जो कहता है, मजलस में चिराग, जो मजलस में या महफिलों में, जहाँ भी किस किस्म की मजलसों में लाइटें तो हैं, चिराग तो जलते और बड़े जोर दरा, वो कह रहा है, लोग मेरी रोशनी के इर्द गिर्द बैठकर नेक बातें करते हैं। लोग एक दूसरे को नेक रास्ते चलने की तलकीन करते हैं। मैं ना हूँ, ये जो चिराग कह रहा है कि मैं ना हूँ तो कब का अंधेरों में डूब जाता है। इसलिए मैं तुम सबसे बड़ा, सारी जो तलकीन करते हैं मैं ना हूं तो यह नेक काम अंजाम जो ना पाए, लिहाजा मैं बड़ा हूं। और एक और चिराग कह रहा है कि मैं तो मंदिर में रहता हूं। क्या बात है, मैं तो मंदिर में रहता और भगवान की रोशनी वो मैंने ही रखा हुआ है। कि जो वो मानते हैं, बुद्ध को मानते, जो भी भगवान है, बड़े बड़े अजीब अजीब भगवान वो मानते, मंदिरों में पड़े, वो चिराग कह रहा है कि मैं ही उस भगवान को रोशनी में रखता हूँ, वरना वो तो कब का अंधेरों में डूब जाता। इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा है, खुदा बाप जो इंसाफ करने वाला, उसकी बात सुनो। उसने आखिर में क्या किया, जो वो सारा कुछ करने वाला, उसने तो इतने में एक हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा, इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया और तीनों चिराग को बुझा कर चला गया। हमें झूठी अनाओं से बचना चाहिए। हम क्यों इतने बड़े बड़े दावे, क्योंकि जब खुदा की आवाज हो जाती, हमारी अना, हमारी खुद ही जैसे हवा का झोंका है, इसी तरह खुदा की जब आवाज आ जाएगी तो फिर हमें हमारे चिराग जो है, सारी जिंदगी की अना, खुदी, झूठ, मुनाफिकत सब खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें झूठी अनाओं से बचना चाहिए। बिशारत गिल साहब तो आलबनी से, मेरे शहर से, बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, दुआ है, आए खुदावन जिस तरह तूने सिदरक, मिस्क और अब्दुल नजू को 7 गुना तेज भटकती आग में से जिंदा और कायम रहने का फजल बख्शा, इसी तरह तू अपने लोगों को कोरोना वायरस की दहकती आग में अपने जलाल के लिए जिंदा और रहने का फजल बख्श दे, आमीन। वो तो बहुत बड़ा मजबूत ईमान की बात। ठीक है, दुआ तो हमें मिसालें देते हैं, बहुत सारी दुआओं के हवाले से, खुद पाक कलाम से हवाले भी देते हैं खुदा की बातों को, उसके बेट, लेकिन वो बहुत मजबूत ईमान था सदरक नजू और इब्दल नजू का, बहुत बड़ा। जैसे दानियल को शेरों की मार से बच गया, लेकिन वो इतने मजबूत थे, इतने कि खुदा, हम अगर इतने ईमान में मजबूत हो तो कोरोना क्या चीज़ है, खुदा ज़रूर ख़त्म, लेकिन हमें ईमान मजबूत रखना है। जवेद अख्तर साहब की आखिरी पोस्ट है, तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है। बिल्कुल, तालीम याफ्ता बड़ी कमी नहीं है, बहुत जो भी थोड़ी बहुत अच्छे हमने मसीह कौम में भी, लेकिन चूंकि सीधे रास्ता नहीं, इंसाफ का रास्ता नहीं, इसलिए हम वो जो जहलों वाली बात, और यही जो जवेद साहब कह रहे हैं, पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है, क्योंकि शऊर होना वो तालीम की बात है। लेकिन तालीम होना ही क्या है, वो तो जहालों की वाली, अगर जहालत की बातें हैं, जाहिलों वाली बातें, तो फिर अगर शऊर ही नहीं तो उस तालीम का क्या फ़ायदा। और आज जो मैंने हवाला पढ़ा था 2 तवारीख और उसका 19 बाप और उसकी 5 से 7, और इसका जो हवाला है यूसुफ की असलाहत, जो उस वक्त का बादशाह था, सुलेमान खानदान से यूसुफ था, और उसके जो
اس نے جو انصاف کی باتیں اصلاحات کی اور وہ لکھا ہے، اور اس نے یہودا کے سب فصیل دار شہروں میں شہر بہ شہر قاضی مقرر کیے، اور قاضیوں نے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، کہ کو تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہو۔ ایک آدمی بھلے وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں قاضی مقرر کیا انصاف کرنے کے لیے، عدالت میں تمہیں جج بنایا، لیکن یہ میری طرف سے نہیں، تم خدا کی طرف سے۔ اور اسی وجہ سے وہ بادشاہ بہت خدا کی برکت اس پر تھی، اور بہت اس نے اچھے اور سچے کام کیے تھے۔ اور فیصلہ میں تمہارے ساتھ ہے، جو بھی فیصلہ کرو گے خداوند تمہارے ساتھ ہے، بس خداوند کا خوف تم میں رہے۔ اگر کوئی بھی انصاف کرے تو اس میں کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج، کوئی بھی پرے مچائد کسی بھی طرح سے ہو، تو اگر وہ سوچ تو پھر خدا کا انصاف اور خدا کی برکت اس کے اوپر ہوگی۔ بس خداوند کا خوف تم میں رہے، سو خبرداری سے کام کرنا، خبرداری سے انصاف کرنا، کیوں کام کرنا؟ کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں، کیونکہ خداوند جو عدالت کرتا ہے وہ بے انصافی نہیں کرتا، اور نہ بے انصافی کی سوچ ہی سکتا ہے، اور نہ کسی کی رواداری اور رشوت، اور نہ کسی کی رواداری اور نہ رشوت خوری ہے۔ وہاں پر نہ رشوت ہے، نہ رواداری ہے، نہ سفارش ہے، سب کو ایک ہی لائن میں لگنا ہے۔ جو گناہ گار ہیں وہ خدا نے مقرر کی ہے جگہ، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو خدا انصاف کرنے والا ہے وہ ان سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آج کے اس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کو خدا کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کا جو میرا شو 770 تا اختتام پذیر ہوا، خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے، اور کرونا وائرس سے بچا کر رکھے۔ مجھے دعا کرنی ہے پاکستان میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے بہت سارے شو، جو جتنے بھی شو میں نے کیے وہ یوٹیوب پر جا رہے ہیں، میرے گیت بھی بہت سارے ضرور یوٹیوب پر جائیں اور دیکھیں، اور ضرور ان کو لائک کریں، اگر تھوڑا سا وقت دے لیں، لائیو بھی کرتا ہوں۔ وہاں پر بھی جو میرے شو لائیو ہیں، کافی 400-500 شو میرا خط جا چکا ہے، اور وہ لڑکا جو میرے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے، پہلے اس کو کرونا وائرس میں بیمار ہو گیا، ابھی صبح اس نے مجھے بتایا سر جی میرے گھر میں چوری ہوگی، میری موٹر سائیکل چوری۔ ہمارے ملک میں جب یہ باتیں ہیں تو ہمیں برکت کہاں سے ملے گی؟ انصاف، ایک ہی غریب آدمی کے پاس موٹر تھی، جاب پہ جاتا تھا یا جو بھی تھا وہ بھی لے، تو خدا باپ جی تو شاہد کے ساتھ ہو، اور اس کے اس دعا کو، اس نقصان کو پورا کر، تو مہربان و شفیق باپا کرو، اس کی موٹر سائیکل واپس لا دے، کیونکہ غریب آدمی کا تو یہی سرمایہ ہے۔ خدا باپ جی میری اس دعا کو سن اور اسے صحت و تندرستی عطا کر، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین۔